महाभारत के युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ था, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जय श्री कृष्ण। बात करते हैं कि महाभारत से एक बात तो निश्चित ही सीखने को मिलती है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से नहीं होता है, और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। सवाल यह उठता है कि वार्ता कब तक विफल होती है। वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष से कोई एक मूर्ख अड़ियाल रुख अपनाता है और अंत में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। खैर, अब बात करते हैं, क्या महाभारत युद्ध और युद्ध के बाद भारत तबाह हो गया था। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत के युद्ध के बाद भारत की क्या गति हुई। महाभारत की चर्चा सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम की जाती है। इस युद्ध से संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। तो आओ आज इसका विश्लेषण करते हैं। कौरव पांडवों की सेनाओं की जनसंख्या श्री कृष्ण की एक अछौड़ी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अछौड़ी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अछौड़ी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। यदि हम वर्तमान समय की 7 अरब जनसंख्या से तुलना करें तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होंगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1650 ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब हम क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी। अनुमान ज्ञान नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही ही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गाँव नहीं थे। युद्ध में मारे गए थे सभी बच्चे या बचे थे मात्र 18। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सत्याकी आदि। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होंगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं। अब बच्चे 2.5 करोड़ पुरुष, जिनमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों ने यह लड़ा। उनमें से कुछ जवान तो कुछ उनके पुत्र ही थे जिनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। अब कौरव पक्ष की बात करें तो कौरवों की ओर से दुर्योधन व उनके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्रनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अल्पमु, कलिंगराज, ऋतुयुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, कंबोजराज, सुधिक्षिण और वृषजल आदि उनके पुत्र पौत्र युद्ध में शामिल थे, जो सभी मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र युधिष्ठिर ही बचा था। पांडव पक्ष की बात करें तो पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, गृष्टवन, शिखंडी, पांड्यराज, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब और अनूपलाल, राजनील आदि सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी युद्ध मारे गए थे। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार ही गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए थे। अब यादव पक्ष की बात करें तो श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। कौरवों की माँ गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे डाला कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प मारा जाएगा।
अन्य राजाओं के पक्ष की बात की जाए तो इस तरह हमने देखा कि इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। कौरवों और पांडवों के इस महामरण युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था। अगर बात की जाए तो क्या है कि बिखर गया था क्या भारत, तो ऊपर हम बता चुके हैं कि किन 3 तरह की पीढ़ी समाप्त हो गई थी। ऐसे में लाखों महिलाएं भी भरी जवानी में विधवा हो गई थीं। लाखों महिलाओं के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया था, अर्थात उनके विवाह के लिए पुरुषों का होना भी तो जरूरी है। यह सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, अनुमान ज्ञान नहीं होता, लेकिन यह तय है कि इससे समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, राज्यों में बिखराव हो गया था, इतने लोग नहीं थे कि वे राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति, सभ्यता का पतन हो गया था। इस युद्ध के बाद भारत से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर किसी में भी पांडवों में राजपाट करने की इच्छा नहीं रही थी। सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर। जीवन की अंतिम यात्रा पर उनके साथ चले उनके अनेक भाई और द्रौपदी आदि। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे। वहीं सभी का अंत हो गया। महाभारत युद्ध के कारण देश बर्बाद हुआ। उस युद्ध से समूचे आर्यावर्त को खंड खंड कर दिया गया। इस युद्ध के बाद देश टुकड़ों में बंट गया। सैकड़ों वर्षों तक खामोशी छाई रही। लोग अपने तरीके से जीवन यापन करने लगे। पौराणिक धर्म और अन्य कई तरह के धर्मों का विकास होना लगा। लेकिन बात करते हैं आगे कि विदेशी भारत में आकर बसने लगे, लूटने लगे, आक्रमण करने लगे। यमन, शक, हूण और कुषाणों का आक्रमण तो बहुत बाद में शुरू हुआ। उसके पहले महाभारत के बाद तो भारत के हजारों लाखों लोगों ने कालांतर में भारत से बाहर निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, रसिया आदि सभी जगह जाकर बसने लगे। पर अब बात करने वाले हैं कि महाभारत युद्ध के बाद आखिरकार विधवा महिलाओं का क्या हुआ था। युद्ध किसी का भी और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ था, यह बात महाभारत युद्ध के 15 वर्ष के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थीं जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वे सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलवाऊंगा। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकल आए जैसे वह सभी उस नदी में ही वास करते हों। यह देख सभी हस्तिनापुरवासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लग गए थे। इसलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। और कुछ ही समय बाद महर्षि
वेद व्यास जी ने आह्वान से आए वह योद्धा अपने लोगों को वापस जाने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे थे। तब महर्षि व्यास ने कहा था कि वहां उपस्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं वह गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दें। वेद व्यास जी की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली गई थी। तो बस आज का वीडियो बस इतना है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।